नमस्कार। करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट राजकोट एनिमल हेल्पलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो शांति की अनुभूति कराता है वो संत है, जो सदाचारी है वो साधु है। तो हमारे देश में कई साधु संत अपने अपने तरीके से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, शांति बनाए रखने का काम करते हैं, जीव दया का काम करते हैं, अहिंसा का काम करते हैं, पर्यावरण बचाव का काम करते हैं, गौ रक्षा का काम करते हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे राष्ट्र संत हैं जिनका नाम है कमल मुनि। तो दोस्तों, कमल मुनि ने ये सभी काम एक साथ एकजुट किए और ये पर्यावरण, गौ रक्षा, जीव दया, अहिंसा, व्यसन मुक्ति, इन सभी विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने नेपाल से लेके पूरे देश में, पूरे भारत में पद यात्रा की है और वो 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर पद यात्रा की है। कमल मुनि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बैठे हैं। मुनि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। मुनि जी, पहले तो थोड़ा आपकी ये जो एक्टिविटीज है, आपकी जो प्रवृत्ति है, जो अभी मैंने थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आपकी जो एक्टिविटी है उनके बारे में। देखिए, आज मुझे सन 80 में मैंने संत जीवन स्वीकार किया। अच्छा। और आज 42 वर्ष हो गए पद यात्रा के माध्यम से देश का गरीब, अमीर, पिछड़ा तबका सबको नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। तो हमने एक ही विचार किया कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन से ही उसका उत्थान किया जा सकता है। क्या बात। कानून से दबाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। वाह वाह। और डंडे से व्यक्ति को रोका जा सकता है लेकिन अंदर के भावों को नहीं मिटाया जा सकता है। मौका पाकर विस्फोटक रोक ले लेगा, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो गो रक्षा हो, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे पर्यावरण हो। क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज बोले थे, गुरुदेव, मैं फैसला दे सकता हूँ लेकिन दो दिलों को जोड़ने का मेरे पास कोई साधन नहीं। क्या बात है, क्या बात। जब देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे, बोले, गुरुजी, मैं मिसाइल बना सकता हूँ, मैं मिसाइल मैन हूँ लेकिन संत में नहीं बना सकता। वाह वाह वाह। यानी आज देश का निर्माण होगा तो विचारों से होगा, हथियारों से शांति नहीं आएगी। वाह। तो उसके लिए हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से आध्यात्मिक शिक्षा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वाह। क्योंकि हिंदू की बात मुस्लिम नहीं मानेगा, मुस्लिम के जैन नहीं मानेगा, जैन का बौद्ध नहीं मानेंगे। सबके ग्रंथ अलग है, सबके पंथ अलग है, सबकी मान्यता अलग है, सबके संत अलग है। लेकिन विज्ञान ऐसी चीज है, सब निर्वाल को स्वीकार कर सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल, हम ये मुंह पे कपड़ा लगाते थे तो लोग हंसते थे, क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जब विज्ञान ने कोरोना काल के अंदर पूरे संसार को जैन बना दिया। कहने का मतलब, हमारी वैज्ञानिक पद्धति से आध्यात्मिकता को प्रस्तुत किया जाएगा, पर्यावरण से प्रस्तुत किया जाएगा, आर्थिक से किया जाएगा, स्वास्थ्य से किया जाएगा, तो सीधे जनमानस के दिल और दिमाग में उतरेगा। तो इसको लेकर के हमने जो आज 42 साल में ऐसे इलाकों में गिरा नक्सलवाद, 2 साल नक्सलवादी में रहा, ये समस्याएं मिट सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वाह। मैं जम्मू कश्मीर के उस इलाके में 1 साल बिताया, पाकिस्तान बॉर्डर यात्रा की। अच्छा। कहने का मतलब है कि यदि आप विश्व को शांति के मार्ग पे ले जाना है तो प्रेम और सद्भाव से आएगा। जैसे खून का रंगा कपड़ा खून से साफ नहीं होता, वैसे हिंसा से कभी हिंसा समाप्त नहीं हो सकती। क्या बात। और सरकार की दोहरी नीति है, उनका भी निकट से अध्ययन किया। जैसे आज सरकार नशाबंदी की तो बात करती है और लाइसेंस भी वही देती है। यानी कहने को पॉलीथीन थैली के उपयोग पे प्रतिबंध लगाते हैं, उत्पादन पे क्यों नहीं लगा देते हैं। न रहेगा बांस,
न बजेगी बांसुरी। वाह। तो कहने का हमने सरकार की दोहरी नीतियों को भी उन्हें एहसास कराने की कोशिश की। यानी हमारे यहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे पे डालने की कोशिश करता है। सरकार जनता पे डालती है, जनता सरकार पे डालती है, जनता प्रशासन पे डालती है और अपने कर्तव्य से बचने की कोशिश करती है। गुरुदेव, गौ रक्षा की बात सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। गाय को हमने केवल अभी तक आध्यात्मिक रूप से ही देखा है। गाय में 33 करोड़ देवता बसते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, गौ के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, माता कहलाती है। तो माता कहलाने से ये बेचारी बन गई शायद। गौ का आध्यात्मिक रूप से अध्ययन तो किया है, अभी ऐसा समय नहीं आया गया, ऐसा समय आ गया है शायद कि गाय को हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें या गाय को हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, आर्थिक नीतियों को गाय के साथ जोड़े। आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी फॉरेन के अंदर में गाय के साथ आपको समय बिताना है तो 4,000 रुपए की फीस है। अच्छा, ओके। तो मेरा कहना है कि अमेरिका जैसा देश गौमूत्र को पेटेंट कराने की बात करता है। सबसे पहले आवश्यकता है गाय माता पे शोध होनी चाहिए, अनुसंधान रिसर्च होना चाहिए। और ये मैं दावे के साथ कहूंगा आपको कि आने वाले समय में दूध से गौमूत्र महंगा बिकेगा। वाह। और यदि आज इसी में थोड़ा सा विकास किया जाए, गोबर उसका भी अभी उससे टाइल्स बन रही है, कागज बन रहे हैं, अगरबत्ती बन रही है या कचौचा अगरबत्ती बन रही है। यानी आज सबसे पहले गाय पे रिसर्च की आवश्यकता है। और एक गाय 2 जनों का पेट पाल सकती है। वाह। और गाय ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन भी देता है और ओजोन परत के छेद को बंद करने की क्षमता ओनली गाय के श्वास में है। तो कहने का मतलब है कि हमें विज्ञान को लेकर के गौ माता को सामने लाना चाहिए। जब मैं दिल्ली में था, 8,000 मुसलमान का मैंने संबंध लिया। अच्छा। तो मैंने उनको गाय को आस्था से देवी भगवान के रूप में कोई बात नहीं की। अच्छा। मैंने कहा आप मीठी सेवइयां बनाओगे, करोड़ों लीटर दूध एक दिन में चाहिए, तो यूरिया के दूध से बनाओगे, निरमा पाउडर से बनाओगे या कास्टिक सोडे से दूध से बनाओगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है 30% दूध नकली आ रहा है। मैंने कहा इससे किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, कैंसर होगा। यानी बॉडी पे अटैक होगा तो व्यक्ति सतर्क और सावधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें इस गौ माता को स्वास्थ्य से जोड़ना है। अभी पंजाब में माँ के दूध में 25% DDT जहर आ गया है। ये कृषि का अनुसंधान है। तो कहने का मतलब जब व्यक्ति अपने ऊपर खतरा आएगा, क्या आएगा? तो भय से बचेगा तो वो सही रास्ते पे आएगा। तो हमें गाय माता को पहले तो रिसर्च के माध्यम से लानी है। और निश्चित है कि एक दिन के जन्मे बच्चे को दूध ही पिलाना पड़ेगा, उसको मांस नहीं दे सकते। वाह। यानी हम उनको इस रूप में जोड़ेंगे लोगों को। कीटनाशक दवाएं खेती में आई तो खेती बर्बाद हो जाएगी, न वो तुम्हारे शहर में जहर का काम करेगी। बराबर। यानी हम आध्यात्म की बात करेंगे तो लोगों के दिल के दिमाग में नहीं आएगी, न सरकार के दिल में आएगी। जब सरकार मछली मंत्रालय बना सकता है तो गौ मंत्रालय क्यों नहीं बना सकता? वाह। सरकार को संविधान के माध्यम से जनता समझाना है और जनता को स्वास्थ्य के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से समझाना है। आपके प्रयासों से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आगामी दिनों में ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, गाय को बचाने के लिए, गाय की कत्ल रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ 30 लाख महात्मा है। कितने? 30 लाख। और 30 लाख आश्रम है। हाँ जी। यानी एक आश्रम में 50-50 गाय भी पाल ले तो एक भी गाय कत्ल को नहीं जाए। क्या बात है, क्या बात है। जब अपने आश्रम में गाय हो सकती है लग्जरी, तो गाय क्यों नहीं हो सकती? मेरा तो जनता को संवेदनशील बनाने के लिए हमें बताना पड़ेगा
कि यदि आज मार्बल के गाय के मंदिर पे करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, राम कृष्ण महावीर इनके मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो जीवित गाय भी क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है। महादेव के नंदी की तो पूजा कर रहे हैं और जिंदे मंदिर को खतरे के लिए बैठे। यानी जनता को बताना होगा कि एक नंदी बचाना, एक गाय बचाना 5 मंदिर बनाने से बड़ा लाभ है। बढ़िया बढ़िया जो बढ़िया। उनके दिल और दिमाग मोटी। अभी हमने देश की 70 सेंट्रल जेलों में गौशालाएं चालू की। अच्छा। प्रथम प्रयास किया देश में। जब वो कैदी गाय का दूध निकालते हैं तो करुणा के वाइब्रेशन का संचार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बछड़े को सहलाते हैं, प्रेम छलकता है, करुणा छलकती है। और जब रोजगार सीख लेंगे तब दोबारा अपराध जगत में नहीं जाएंगे। सरकारी रिपोर्ट है 40% कैदियों के विचारों में परिवर्तन आए। क्या बात है गुरुदेव। शाकाहार की बात बहुत हो रही है, तो शाकाहार क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है हमारे? देखिए, आहार औषधि है, पेट भरने का साधन नहीं है। क्या नहीं है? और जो विटामिन प्रोटीन शाकाहार में है, जैसे मूंग में 24% प्रोटीन है तो अंडे में 13% प्रोटीन है। बराबर। हमें इस चीज को स्वास्थ्य के साथ में, और जो आदमी के दांत भी हैं, जैसे शेर जबान से पानी पीता है, हम गुड़ से पानी पीते हैं, हमारे शरीर की रचना ही शाकाहारी है। तो प्रकृति प्रदत्त हमारी जो जीवन शैली है, उससे में लोगों को प्रकृति से समझाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मांसाहार अनेक रोगों का घर है। जो इंसान को बीमारी होती है वो पशु को बीमारी होती है। तो शाकाहार बढ़ावा मिलेगा विज्ञान के माध्यम। आज वर्ल्ड में ऐसे लोग भी हैं जो गाय का दूध भी नहीं लेते। हाँ जी। किसी भी प्राणी का दूध, दही, छाछ कुछ नहीं लेते, तो उनको किसने तैयार किया? तो कानून ने तैयार नहीं किया। बराबर। उनमें आज रिसर्च को लेकर घर घर गांव गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। व्यक्ति की ऐसी सीडी बने, ऐसी वीडियो ऑडियो बने, और घर घर में व्यक्ति को होम डिलीवरी का हम सब लोगों को करना होगा। बराबर। गुरुदेव, ऐसा बोला जाता है, कई लोग ऐसी दलील करते हैं कि मांसाहार में शरीर को जो चाहिए होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो कुछ वो मांसाहार में ज्यादा मिलते हैं, शाकाहार में वो कम मिलते हैं, इसीलिए शाकाहार के बदले मांसाहार ज्यादा उपयोगी है शरीर के लिए, ऐसी दलील होती है। आप हेल्थ बुलेटिन को देखिए। हेल्थ बुलेटिन जो WHO का है, उसका सामने ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, कभी मांसाहार लोगों को कितने प्रकार की बीमारी ज्यादा होती है वो आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा। अब हम उसको किसी धर्म पर से नहीं तोड़ रहे हैं। वो कोलेस्ट्रॉल जितना बढ़ता है मांसाहार से। मैं धुलिया था, हमारे चर्च के फादर बोले, गुरुजी आज मैं भी शाकाहारी बनता हूँ। मैंने कहा आपको कौन से ग्रंथ पढ़ा? कल डॉक्टर ने कहा तुम्हें जिंदा रहना है। तो ये जब मैं कहूंगा तो लोग इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन डॉक्टर जब कहेगा कि तुम्हें नहीं खाना है, तो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, उसे मरने का डर सताता है, तो भय से इनमें परिवर्तन आएगा। गुरुदेव, एक बात ऐसी भी चल रही है कि यदि सारी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी, समझो कि आपकी बात सुन ली और हो गए, तो पृथ्वी पर, देश में या दुनिया में अन्न, सब्जियां, वो सब उसका किल्लत हो जाएगी। देखिए, प्रकृति को अपना संतुलन बनाना आता है। जहर बढ़ता जाए, थोड़ा जहर खा ले। जब पॉइजन ज्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा पॉइजन क्यों नहीं ले लेते? आज ये पेट्रोल का धुआं जो बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एक पशु का जहाँ कत्ल होता है, विज्ञान रिपोर्ट रिसर्च है, वहाँ उसके आहार से निकलने वाले तरंगों से भूकंप आता है, बाढ़ आती, अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है। तो ये तो अपन उन लोगों को ये कहेंगे भाई तुम हमारी बात मत मानो, तुम डॉक्टर की बात मानो।
इसके और मांसाहार पचाने में ज्यादा समय लगता है। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, अच्छा, तो वैज्ञानिक माध्यम से आपको सिद्ध कर सकता हूँ तो मांसाहार न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न पर्यावरण के लिए अच्छा है, न महंगा भी। और ये कहना है कि शाकाहार कभी कम हो जाएगा, किल्लत पड़ जाएगी, ये उनकी भ्रांत धारणा है। क्योंकि प्रकृति को अपना संतुलन बनाना आता है, बराबर। उसकी प्रभु की आगे हम नहीं जा सकते। लोगों को उसके ऊपर देना कि यदि 1 किलो मांस तैयार करने में कितना किलो गेहूं खिलाना पड़ता है, उससे 10 लोगों का पेट भर सकता है। वाह गुरुदेव, आप व्यसन मुक्ति की बात करते हैं। हमारे जो युवा वर्ग है वो आमतौर पर पान, फाकी, वो मावा, ये गुटखा, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो फैशन हो गया उनके लिए, तो वो कितना खतरनाक है। देखिए, आतंकवाद से नशा ज्यादा खतरनाक है। वाह। आतंकवादी लोगों पर 10 लोगों पे हमला करता है, लेकिन नशा लाखों लोगों पे रोज हमला कर रहा है। और 30 लाख लोग प्रतिवर्ष अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। और सरकार के आंकड़े हैं कि नशे से अपराध बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, चरित्र का पतन हो रहा है और व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मेरा कहना है स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर सरकार को वैज्ञानिक रिसर्च रिपोर्ट शामिल कर देनी चाहिए। वाह। ताकि बचपन से, अब मैं कहते हैं सांप है, आप हाथ लगाओगे क्या? नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। तो इससे उन लोगों को जो स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ही पर्यावरण को जोड़ना चाहिए, नशा मुक्ति को जोड़ना चाहिए, राष्ट्रीय भावना मजबूत हो, ऐसा चैत्र निर्माण का साहित्य तैयार होगा स्कूलों के अंदर, तब व्यक्ति का निर्माण होगा। और नशे के माध्यम से आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, मैं कहूँ आपको, देश गरीब नहीं है, नशे से गरीब है। तो नशा रोकने धर्म गुरुओं को भी इसके प्रयास करना चाहिए। मैं कुंभ के मेले में गया था, अच्छा, तो वहाँ मैंने पूछा था सरकार को, आपका धूम्रपान विधेयक कानून बना हुआ है तो उसका पालन यहाँ कैसे करवाओगे? यहाँ तो सरेआम चिलम, गांजा, भांग सब चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि तुष्टीकरण की नीति, कानून का कड़ाई से पालन हो। जो आज फॉरेन के अंदर कानून का इतना कड़ाई से पालन है, हमारे यहाँ पे तो भाई भतीजा उसको छोड़ देते हैं यार, कानून मजाक बन के रहेगा देश के अंदर। गुरुदेव, यूं तो जो सिगारेट का पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि सिगारेट, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लोग देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पालन नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? देखिए, जब उनको वो मौत के खतरा सब लिखा हुआ है, लेकिन उस बचपन से एक बार लत पड़ जाती है। हाँ जी, क्या पड़ जाती? मैं स्मैक लेने वालों से मिला हूँ, शराब लेने वालों से मिला हूँ, सबसे मिला, उनके बीच में रहा भी हूँ। तो कुछ लोगों में लत पड़ जाती है, उसके गुलाम हो जाते हैं, वो चाहते हुए भी। तो उनके लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का, उन्हें स्ट्रॉन्ग विल पावर का पैदा करने का काम हम करते हैं। तो बहुत से लोगों ने छोड़ा भी, अच्छा, मुक्त नहीं हुए। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, साइकिलों के माध्यम से उनको दिमाग रिपेयर करके और उनको इससे मुक्त किया जा सकता है। अच्छा, पर्यावरण के बारे में आज बहुत कुछ चल रहा है पूरे देश में, हमारे गुजरात में भी चल रहा है, देश भर में चल रहा है। तो आपका प्रदान भी है पर्यावरण की सुधारना के लिए, तो आपके क्या ख्याल है पर्यावरण के बारे में? देखिए, पर्यावरण का कोई विकल्प नहीं, क्या नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। और आदमी की विलासिता में जिंदगी ने प्रकृति पे प्रहार किया, अपनी विलासिता के प्रकृति पे कहर ढाया। और नहीं तो इंसान भी कल नहीं बचेगा। हम प्रकृति रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की रक्षा करके अपने आप की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, यानी उसके बिना हम जिंदे नहीं रह सकते हैं। पर लोगों ने आज इतने कारखाने लगा दिए, इतने पेट्रोल धुआं लिया है
इतना सब, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्म के नाम पे प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ किया जा रहा है। बराबर। चाहता बर्बाद। धर्म गुरुओं को ऐसी आचार संहिता करनी चाहिए उपासना पद्धति के लिए जिसमें प्रकृति की रक्षा का संकल्प हो। हमारे पेड़ को देवता मानते हैं, नदी को देवता मानते हैं, लेकिन मुर्दे को नदी में डालते हैं। उपासना पद्धति की सामग्री को नदी में डाल रहे हैं। यानी हमारे यहाँ पे कर्म कांड के अंदर पर्यावरण का जो हो रहा है, ये ताजिया हो या गणेश हो, होली हो या दिवाली हो, इनके साथ में अरबों रुपए के पटाखे चले जाते हैं। लाखों टन लकड़ी मनाओ, प्रतीक के रूप में मनाएंगे। बराबर। इसमें जो प्रदर्शन के रूप में मना रहे हैं तो वो प्रदूषण को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आज जैसे मैं 5 फीट का गणपति बनाऊंगा, ये 10 फीट का बनाएगा, तो मैं 20 फीट का ताजा बनाऊंगा। तो ये जो धर्म गुरु चाहे तो लोगों के विचार को बदल के का हमारे मंदिर में पॉलिथीन थैली में प्रसाद नहीं लिया जाएगा। वाह। कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल। तो ये अकेले सरकार का काम नहीं है, अकेली जनता का काम नहीं है, साझा प्रयास होगा। और जब तक सादा जीवन जीने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक पर्यावरण पे नियंत्रण नहीं आ सकता। अकेले सेमिनार से नहीं आ सकता, भाषण से नहीं आ सकता, वो लाना होगा तो हमें संयमित जीवन जीना होगा। गुरुदेव, सर्वधर्म संभाव आपका ये भी एक मिशन है। तो पूरे देश में आपने यात्रा की है, पद यात्रा की है 70,000 किलोमीटर। तो आप तो सभी राज्यों में गए होंगे, सभी धर्मों के लोगों को मिले होंगे। लोगों का क्या ख्याल होता है? लोगों को एक दूसरे धर्म के प्रति कैसा मतलब अनुकंपा होती है, मतलब विरोध होता है, क्या होता है? देखिए, लोगों ने पंथ को धर्म मान लिया। क्या माने? पंथ सिर्फ रास्ता है, मार्ग है, किसी भी मंजिल मार्ग से मंजिल को पा सकते हैं। तो उबाही उपासना पद्धति का जो विरोधाभास है उसमें व्यक्ति भ्रमित हो रहा है। और इन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ ली, हो गया धर्म, कर ली पूजा, हो गया धर्म, अब 100 अपराध करो तो मैं माफ। यानी हमने धर्म को न नैतिकता से जोड़ा, न हमने देश से जोड़ा, न पर्यावरण से जोड़ा, न आत्मा से जोड़ा, न नशा मुक्ति से जोड़ा। क्या बात है। जब मैं कुंभ के मेले में संतों से पूछा था आप भगवान का स्वरूप है, आपके हाथ में कोई इस प्रकार का दिखेगा नशा तो क्या सोचेगा? तो ज्ञान के अभाव में, और दूसरा अपने पंथ का जो मोह है। मेरी परंपरा में हिंदुस्तान में बुराइयों को धर्म के साथ जोड़ दिया स्वार्थी तत्वों ने। बराबर। क्या कर दिया? जैसे जिसको खाना है तो देवी देवता से बलि चढ़ाओ। धर्म के साथ बुराइयों का चोरी दामन का संबंध खत्म करना चाहिए। तब लोगों में विल पर ध्रुव हो जाते, अरे सबके भगवान नाराज हो जाएंगे, धर्म नाराज हो जाएगा। तो आज धर्म के लिए हमारे यहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है। मैं वो पुनः कहूंगा कि सभी धर्म की समान शिक्षाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि एक दूसरे में जानने का मौका मिले और नफरत दूर हो और सद्भावना और प्रेम के फूल खिले। और सबसे बड़ी बात है, हमारे नेताओं ने हमें जाति धर्म के नाम पे लड़ाया है। न राम खतरे में है, न अल्लाह खतरे में है। जब जब नेताओं की दुकानदारी पे खतरा आता है तो उस काले नाग के पांव रखते हैं और पूरे देश में सांप्रदायिकवाद को आग लगा देते हैं। मैं क्यों जहरीले भाषण देने वाले, चाहे नेता हो या संत हो, इनके कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बात है गुरुदेव। देश में कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, छोटे छोटे समूहों में ये सब चलता रहता है। हिंसा, तो आपने तो पूरे देश में हिंसा का भी काम किया है। तो अहिंसा के बारे में आपके ख्याल, आपके विचार थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए,
इनमें दो चीजें हैं। हम्म, कितनी? एक तो आपने किसी के अधिकारों का हनन किया, उस पर जुल्म ढाया या उसे आपने अनदेखा किया तो उसका खून बहेगा। नक्सलवाद किया, मैं उन लोगों के बीच रहा, चर्चाएं की, हमारे दबे कुचले उपेक्षित लोगों का आक्रोश। और दूसरा, आज वो कहते हैं कि 70 साल के आज़ादी के बाद भी हमारे गांव में लाइट नहीं, सड़क नहीं, या रोजगार नहीं, या पढ़ाई नहीं, तो फिर हमारे पैसा आया जो कहाँ गया? अगर पढ़ी लिखी जो पीढ़ी आ रही है वो हमारा पैसा कहाँ गया? बराबर। तो उनका आक्रोश देश की विकृत व्यवस्थाओं के ऊपर है। और वो आतंक, नक्सलवाद और आतंकवाद में भेद समझना होगा। क्या करो? नक्सलवाद हमारे रूठे हुए युवक, क्या बात, कौन है? तो रूठे हुए युवक को प्यार से बनाना पड़ेगा। आप थप्पड़ मार के 2 साल के बच्चे से पानी की गिलास भी नहीं मंगा सकते। तो उनकी समस्याओं को सुलझाने में मैंने सरकार को कहा था, मैंने 5 सूत्री कार्यक्रम दिया कैसे नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं चाहता कि समस्या हल हो। अच्छा गुरुदेव, वो बता दीजिए वो 5 सूत्र क्या है? मैंने पहला तो कहा था कि इन लोगों को शिक्षा, चिकित्सा की ओर ध्यान दिए। दूसरा, इनके अधिकारों की रक्षा की जाए। तीसरा, इनकी नौजवान जो पीढ़ी है क्या है, उनको हम प्यार से गले लगाए, क्या करें? और चौथा, इन जो हमारे को जिसको कहते हैं कि सामंतवादी लोग, आज भी गांवों के अंदर जो जमींदार लोग या सामंतवादी लोग हैं वो आज भी उनको सम्मान नहीं देते, क्या? तो उन्हें दूसरे नंबर का जो दर्जा देने मानसिकता लोगों के बीच में है, इस मानसिकता को समाप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार में सरकार को ने कहा था। तो और नक्सलवाद, मैंने उनको भी कहा कि हिंसा कोई समस्या का समाधान नहीं। लोकतंत्र है, तुम चुनाव में खड़े बनो, अपने विचारों की सरकार बनाओ, बराबर। और कुछ लोग असामाजिक तत्व ऐसे में प्रवेश कर जाते हैं तो वो आंदोलन बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। क्या उन लोगों में एक ही है, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। मैंने कहा तुम्हारा विकास रुक जाएगा, यहाँ न बिजनेस आएगा, न रोजगार आएगा, न पढ़ाई होगी, तो तुम देश अपनी कौम का, प्रांत का नुकसान क्यों कर रहे हो? तो उनको मुख्य धारा में आइए, अहिंसा की धारा में आइए। तो अब उनमें भी अलग अलग गुट के अलग अलग विचार, किनके स्वार्थ जुड़े हुए, किनका अहंकार, ईगो जुड़ा हुआ है। तो मतलब समस्या हल हो सकती है ईमानदारी से प्रयास किया। और जहाँ आतंकवाद का सवाल है, ये आतंकवाद विश्व का कोई भी धर्म उसका समर्थन नहीं करता, बराबर। और धर्म की ओर में आतंकवाद पनपाना अपने आराध्य को कलंकित और बदनाम करने के समान। वाह। क्या? तो वो आतंकवाद जो कट्टरपंथी लोग हैं, क्या किसी भी धर्म का कट्टरपंथी व्यक्ति है वो देशद्रोही भी है और धर्मद्रोही भी है। वाह। क्योंकि देश नहीं बचा तो आप भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगा। बिल्कुल। देश नाव है, हम सब उसमें बैठे हुए हैं, नाव में एक छेद हो गया तो नाव क्या हो जाएगी? तो छेद करने वालों की भी जाति, धर्म और पंथ नहीं होता। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अपन एक कौम से आतंकवाद को जोड़े तो नक्सलवादी कौन है, लिस्टे कौन है, माओवादी कौन है? यानी ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। और हमारे सरकार के तुष्टीकरण से ये नासुर बना है। यदि लूबिया के समय आतंकवादियों को न छोड़ते तो आतंकवादी के हौसले बुलंद नहीं होते। कंधार कांड के अंदर हवाई अपहरण में आतंकवादियों को न छोड़ते तो ये हाल नहीं। कहने का मतलब है हमारी सरकार को इस आतंकवाद के खिलाफ कड़े फैसले लेने होंगे, बराबर।
क्योंकि जब तक वो ऐसे लोग हैं वो प्यार से मानने वाले नहीं, वो धर्मांध बने हुए, शैतान बने हुए, राक्षस बने हुए, तो उनको बदलने के लिए हमारे सरकार को ऐसे देश को आतंकवादी देश घोषित करने का प्रस्ताव लोकसभा में पास क्यों नहीं कर लेते? कौन रोक रहा है उनको? नहीं, समस्या पूरे विश्व की समस्या है, बराबर, अकेले हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। तो पूरे विश्व को मिलकर के और आतंकवाद से लड़ने के लिए आर्थिकता के प्रतिबंध लगा दे तो एक दिन में कल निकल आएंगे। गुरुदेव, आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप तो ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं और आगे 1-2 साल के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या काम आपके हाथ के ऊपर पेंडिंग है अभी? देखिए, पहला तो मेरा काम है कि भू माफियाओं से गोचर भूमि मुक्त कराना। ओके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सब सरकारों को कि भू माफियाओं से गोचर भूमि मुक्त कराए और वो गाय के काम आएगी। वाह। तो पहला तो हमारा ये लक्ष्य है कि गोचर भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराना। दूसरा, गांव गांव गौशाला। वाह। और तीसरा हमारा लक्ष्य है कि उसी के अंदर नशा मुक्ति के लिए युवा पीढ़ी को मोटिवेट करना। बहुत अच्छा। इसलिए हम अधिकांश झीलों में जाते हैं, पिछड़े इलाकों में जाते हैं, उन गंदी बस्तियों में जाते हैं। यानी 30 लाख संत हिंदुस्तान के अंदर है, एक एक संत एक एक गांव गोद ले ले। वाह, बढ़िया बढ़िया। इसलिए तो हमारे यहाँ पे राम राजा गए। वाह। ये काम संतों का। यदि पुलिस खड़ी है और चोरी होती तो पुलिस उस अपराध से बच नहीं सकती, तो संत खड़े हैं और अपराध होते तो संत उस अपराध के दोष से बचे। संतों को होम डिलीवरी काम करना होगा और सब संतों में हमने समन्वय बनाकर पंचसूत्री कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अच्छा। पहला, धार्मिक व्यक्ति नैतिक हो। वाह। नैतिक नहीं है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दूसरा, नशा मुक्त हो। तीसरा, पर्यावरण का प्रेमी हो। वाह। चौथा, देशभक्त हो। और पांचवा, वो अपने जीवन में आतंकवाद हिंसा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमें बहुत से स्थान पे सफलता मिली भी है। अच्छा। क्या मिली? जैसे बिहार के अंदर 20 साल से नक्सलवादियों का कब्जा था, केंद्र सरकार हाथ डालने से कांप रही थी। हम वहाँ पे 15 दिन रहे। अच्छा। मोटिवेट चीन, जापान, थाईलैंड के धर्मगुरु को बुलाया और वो पहाड़ मुक्त कराया। वाह वाह वाह। यानी प्यार से आप सब कुछ कर सकते हैं, दिल को जीत सकते हैं। आज ये संत कौन से कानून ने बताया? बराबर है। तो हमारे यहाँ पे आध्यात्मिकता युक्त स्कूली शिक्षाएं होनी। पहले गुरुकुल पद्धति थी। हाँ जी, हाँ जी। वही गुरुकुल पद्धति वापिस हमें लागू करनी होगी। वाह। तो आने वाली पीढ़ी उससे नस्ल तैयार होगी और लोगों के अंदर आज देश के प्रति प्यार नहीं। मैंने देखा 70,000 जितना लोगों को मंदिर मस्जिद से लगाव है उतना धरती के साथ सोतेला व्यवहार। वाह। हमारे यहाँ पे स्वार्थ पहले नंबर पे है, देश दूसरे नंबर पे। बिल्कुल। और जापान जैसे वहां जाइए, देश पहले नंबर पे है, स्वार्थ। वाह। गुरुदेव, आपने जो बातें कही वो तो सुनते ही जाएं, लेकिन हमारे एक समय की मर्यादा है, तो आप हमारे दर्शकों को अपना एक संदेश जरा दे दीजिए। मेरा एक ही संदेश है कि हमारा शरीर इसी माटी से बना है और वफादार आदमी बने बिना उसको धार्मिक आध्यात्मिक खिलाने के अधिकार नहीं है। तो मंदिर मस्जिद भी इसी माटी से बने हैं, तो मैं कहूँगा माटी के नमक हराम न बने। क्या बात है। क्या नमक हराम व्यक्ति धार्मिक तो क्या, पशु भी जिस घर की रोटी लेता है उसकी रक्षा के जान की बाजी लगा देता है। तो इसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है
इसी पे हमने कमाया है, इसी से बड़े बने हैं। और जो कुछ देन है, जन्म देने वाली माँ से भी धरती माता बड़ी है। कुरान में लिखा है कि माँ के चरणों में जन्नत है। यदि ये धरती साथ न देती तो तुम्हारी माँ जन्म देके तुमको कहाँ रखती। तो मजहब से बढ़कर माटी है, ये लोगों के दिल में भाव आए। बस यही मेरा लक्ष्य है कि वफादार बने और तन मन धन। चेतक घोड़ा जब राणा के लिए अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो हम भ्रष्टाचार भी जब मिटेगा, आतंकवादी जब मिटेगा, नशा भी जब खत्म होगा, पर्यावरण की रक्षा जब होगी, जब व्यक्ति को लगेगा कि धरती मेरे लिए मोक्ष से बढ़कर है, भगवान से बढ़कर है, धर्म से बढ़कर है। वाह वाह वाह। तो दोस्तों, राष्ट्र संत कमल मुनि से हमने कई बातें सुनी, बहुत मजा आया, बहुत प्रभावित हुए उनकी बातों से। गौरक्षा की बात हो, शाकाहार की बात हो, राष्ट्र भावना की बात हो, पर्यावरण की हो, व्यसन मुक्ति की हो, सभी बातों के बारे में स्वामी जी का चिंतन, गुरुदेव का चिंतन बहुत प्रभावित करने वाला है। फिर किसी ऐसे संत के साथ, कोई ऐसे महानुभाव के साथ मुलाकात होगी। तब तक हमें रजा दीजिए। नमस्कार।